नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का अब आज ऐलान हो गया है और इस विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के आमने सामने ये दोनों ही हैं और अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होता है, क्योंकि महाराष्ट्र का माहौल जो है वो बिल्कुल बदला हुआ है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही। आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो 20 नवंबर को मतदान होना है और इसके साथ साथ 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 145 सीट की सरकार है। जिसके पास भी 145 सीट आएगी उसकी सरकार बनेगी। तो अब इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए अमीन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मौजूद हैं। अमीन जी, क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है और इसका बहुत ही दिनों से लोगों को इंतजार था कि कब होता है, क्योंकि तारीख के ऐलान को लेकर के बहुत सारी राजनीति हुई है, बहुत सारे बयानबाजी हुए हैं, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। तो आप क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र में क्या चुनावी लहर किस तरीके के देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र के जो राजनीति को देखना है तो वो लोकसभा के हिसाब से देखना चाहिए कि इस बार जो है लोकसभा में जो ये हड़प नीति है जो है बीजेपी के ईडी के द्वारा, इसके द्वारा और महाविकास आघाड़ी को हटाना, जिसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिला। उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस ने मिल के उस चीज़ को दिखाया और जिसका नतीजा ये हो। इसके साथ साथ आपको नियाज ये भी देखना चाहिए कि जो जरांगे पाटिल जो है, जो मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा में इसका इम्पैक्ट देखा जा चुका है कि किस तरह से लोकसभा में जो है बीजेपी जो 2019 में 42 सीटों लोकसभा से 42 में से 40 सीटें जीत कर आई थी, 40 या 39 दोनों का गठबंधन था। उसके बाद से इस बार जो है कितनी कम आई है, तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो विधानसभा में जो है इस बार बड़ा झटका, या देखते हैं कि उस झटके को कैसे जो है कम कर पाते हैं। महायुति में जो है उतना इम्पैक्टफुल नहीं दिखा लोकसभा में इस बार जो सर्वे आया, जो प्रतिशत आया, जो रिजल्ट आया, CSDS का जो रिजल्ट आया, उसमें जो था उतना इम्पैक्टफुल नहीं दिखे भतीजे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। अब देखना है कि विधानसभा में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी जो है क्या कहते हैं कि अजीत पवार की पार्टी जो उनसे अलग हुए है, नेशनल कांग्रेस जो है, तो उनका क्या आधार रहता है। लेकिन अभी भी जो है जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया में छप रही है, उसके हिसाब से लग रहा है कि जो है उनका प्रदर्शन अगर जोरदार नहीं रहा और अगर वो मेहनत से नहीं लड़े तो इस बार फिर जो है महायुति को सरकार से बाहर जाना पड़ेगा और महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या आपको लगता है, जिस तरीके से आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी को, महायुति को तो डराएंगे ही, ठीक है, और शायद ये आरोप लगाया जा रहा था कि ये सब नतीजों को देख करके ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान में इतनी देर किया गया, क्योंकि ऐसा होना था कि चारों राज्यों के चुनावी तारीख का ऐलान एक ही बार में किया जाना था शायद, लेकिन दो राज्यों के किए गए। तो इसके ऊपर फिर विपक्ष जो है ये कहने लगा था कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा के नतीजों से बीजेपी डरी हुई है और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए जाने लगे थे कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की पोपट बनी हुई है। इस तरीके के आरोप थे। लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र के चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है और अब चूंकि हुआ है, तो सवाल यही है कि एक तरफ महायुति और एक तरफ महाविकास आघाड़ी, एक तरफ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी उनके साथ, एक तरफ शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। तो क्या आपको लगता है कि गुस्सा है लोगों के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना में दो फाड़ किया गया, दो फाड़ करके शिवसेना को दो पार्टियों में बांट दिया गया, इसके बाद से उद्धव ठाकरे को सीएम पद छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं थे और बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिल करके वहाँ पे सरकार बना ली। शिंदे जो है वहाँ पे सीएम बन गए और फडणवीस वहाँ पे डिप्टी सीएम बन गए। तो इस तरीके की राजनीति वहाँ पे हुई, ठीक है। लेकिन अब मौका मिला अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का, तो वो तो लोकसभा में शक्ति प्रदर्शन एक तो किया गया और अब बारी है विधानसभा की। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ भी पास्ट में हुआ है महाराष्ट्र में,
वो चीज अब समय आ गया है कि सही तरीके से दोनों ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो इनके अस्तित्व भी मिट सकता है, क्योंकि जो अगर बुरा प्रदर्शन हुआ तो इससे बीजेपी को अगर फायदा नहीं होता तो इनको रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे पहले आप कई राज्यों में देख चुके हैं कि बीजेपी अपने के सामने किसी पार्टी को रखने के बाद जो है वो क्या हश्र करती है। इस बार का चुनाव जो है उद्धव ठाकरे के लिए भी करो या मरो का है, क्योंकि अगर विधानसभा में इस बार उस पार्टी का उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट का अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं हो तो उनके अस्तित्व की भी लड़ाई है, और इसके साथ साथ कांग्रेस के भी अस्तित्व के लड़ाई है कि अगर महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो फिर वही राहुल गांधी के विरोधी राहुल गांधी को कहते रहेंगे कि हारा हुआ नेता है, जहां जाता है वो हार ही जाता है। हरियाणा को लेकर कहा गया। तो ये चीजें हैं। अगर हरियाणा में जीत हुई होती तो कांग्रेस और उसके गठबंधन में उबाल होता और अभी तक जो है मामला कुछ और होता। इसके साथ साथ महाराष्ट्र का चुनाव ये भी तय करेगा कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, आरएसएस की पकड़ कितनी अधिक होगी, जो आरएसएस और मोदी में जो खींचतान चल रही है उसका भी नतीजा आएगा। इसके साथ साथ एक और भी बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जो आरएसएस की तरफ से सोशल मीडिया पर हर जगह जो राजनीतिक विश्लेषक लिख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 75 के हो जाएंगे सितंबर में, तो उनके बाद से कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन बीजेपी का लीडर आगे जो है बीजेपी को लेकर जाएगा, इसका भी निर्णय होगा। तो एक साथ महाराष्ट्र का चुनाव जो है 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो कई चीजें तय करेगा, जो आगे भारतीय राजनीति में या भारतीय अर्थव्यवस्था पे या भारतीय राजनीति के कई प्रतिबिंबियों को प्रभावित करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम मुद्दा है अमीन जी, और वो ये है हिंदुत्व का, क्योंकि हिंदुत्व के दो बड़े चेहरे हैं। एक तो बीजेपी खुद को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बोलती है, खुद का पीठ थपथपाती है। एकनाथ शिंदे ने भी यही दलील दी थी जब वो अलग हुए थे। वो ये कह रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे के जो सिद्धांत थे उसको उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं, इसलिए वो अलग हो रहे हैं और बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व को भूल चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो ये दावा करते हैं कि असली हिंदुत्व जो है वो हमारे अंदर है, यानी कि वो खुद तो एक बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और इसके साथ साथ उनका इतिहास अपना रहा है कि किस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा से बढ़ चढ़ करके बोले हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है वो हिंदुत्व का। तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर कौन किस पे भारी पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि अगर धर्म की राजनीति हो तो ये हम नहीं, कई जो हमारे पीछे जो दिग्गज जो है पत्रकार रहे हैं, जो सर्वे एजेंसियां रही हैं, सबको मालूम है और सब ये जानते हैं कि बीजेपी से अच्छा जो है धर्म की राजनीति कोई नहीं करता, और उसकी पीछ पे कोई जाके खेल ले ये हो नहीं सकता। तो इसलिए इंडिया गठबंधन भी जो है इस बार जो है धर्म को हटाने के लिए, अब जैसे विजयदशमी के दिन अभी बीता है दशहरा, उसमें भी और उससे पहले भी जो है मोहन भागवत ये बात कह चुके हैं। अब उसको बीजेपी का हर नेता जो है एक टैगलाइन के साथ चलने लगा है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। अब इस तरह के नारे चल रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि राजस्थान के बनासकांठा में पहली बार जो है खुले तौर से एक प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना पड़ा कि मुसलमान अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो आपकी भैंस खोल ले जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन लेगा। तो बीजेपी की जो टैग लाइन है कि वो जहां देखते हैं कि अब हार रहे हैं तो वहां हिंदू मुसलमान करते हैं, वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी पे वो पार्टी बनी है, पार्टी उसी की राजनीति करके आगे बढ़ी है और फल फूल रही है, वो कैसे छोड़ देगी। तो चलिए, कुल मिलाकर के अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया जा चुका है और अब जो है वहाँ पे सियासी घमासान भी शुरू होंगे, बयानों का सिलसिला भी शुरू होगा। हालांकि शुरू तो बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन अब चुनावी तारीख के घोषणा के बाद से हो सकता है कि इसमें और तेजी पकड़ ले। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा और वहाँ पे इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये काफ़ी दिलचस्प देखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो बहुत ही दिलचस्प बनी हुई है पिछले कुछ सालों से, जो कि वहाँ पे किस तरीके से दो पार्टियों से टूट करके चार पार्टियां बनी,
तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा खिचड़ी पका हुआ है और ये खिचड़ी किसके मुंह जाता है और इस खिचड़ी का स्वाद जो है वो कौन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बन रही है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।